बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने की गुंजाइश है और रीज़न आप सारे लोग जानते हैं। डे भी क्लोज़ हुआ, वीक भी क्लोज़ हुआ और मंथ भी क्लोज़ हुआ। और ये हमारा हमेशा से एक स्टांस रहा है कि जो भी टाइम फ्रेम क्लोज़ हो हम उसको डिस्कस और रिकॉल ज़रूर करते हैं, उसको रिव्यू ज़रूर करते हैं। सो कोशिश ये करेंगे कि प्रिसाइज मैनर्स में जल्दी जल्दी चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। लेकिन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि आप लोगों की मेमोरी भी रिफ़्रेश हो और हमारा एहतसाब भी हो, और फर्दर ये कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनको पिछले मंथ के साथ, वीक के साथ और डे के साथ लिंक भी किया जा सके। तो इंडेक्स ने मंथ, डे और वीक 41,580 पे क्लोज़ किया। 117 पॉइंट डेली गेन, जबकि 573 पॉइंट वीकली गेन और 1580 पॉइंट के गुड गेंस हमने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे विटनेस किए। 2 मंथ में पहली दफ़ा हमने इतने अच्छे पॉइंट्स के साथ मंथ को क्लोज़ होते हुए देखा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। हमने डे के लिए अगर मैं स्टार्ट लूँ तो हमने ये बात सजेस्ट की थी कि प्राइस एक्शन और मूवमेंट ये बता रहे हैं कि इंडेक्स में रिकवरी लाइकली है, जो कि इंडेक्स को 41,660, और अगर 41,660 से ऊपर सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 41,820 तक टारगेट कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 41,820 को सरपास होते हुए नहीं देखा। 41,791 का हाई बना। इंडेक्स ने इन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग भी तकरीबन ट्रिगर की, 210 पॉइंट्स की, पॉइंट्स इससे ज़्यादा की ट्रिगर की थी, लेकिन एडजस्ट होते हुए तकरीबन 210 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए। और डे ऑन डे बेसिस पे 117 पॉइंट्स का गेन हमने रिकॉर्ड किया। 126.37 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। वॉल्यूम हमने 67.31% का एक अच्छा इंक्रीज़ देखा। और उस इंक्रीज़ में जो डिटेल्ड व्यू है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि बाइंग हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन किसी ने माल बेचा। और स्मार्ट मनी और डंप मनी का एक कंसेप्ट दोबारा देखने को नज़र आया कि स्मार्ट प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस डंप प्लेयर्स को दे दी, जो इस वजह से मार्केट में एंटर होते हैं कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट का एक कंसेप्ट है, कहीं ऐसा ना हो हम रह जाएं, और अगर हम रह गए तो हमारी पोजीशन केयर नहीं होगी, हम एक दिन के बजाय 2 दिन बाद चीज़ें काट सकेंगे, 2 दिन के बजाय 2 हफ्ते बाद काट सकेंगे। वो एक साइकोलॉजिकल प्ले हमेशा से स्मार्ट मनी करती है, और वो हमने लास्ट डे में भी विटनेस किया, लास्ट वीक में भी विटनेस किया। और अब वीक को अगर रिव्यू करें तो उसमें भी ये बात क्लियरली इंडिकेट की थी कि इंडेक्स के लिए जो लिमिटेड रिकवरी है वो 41,900 41,930 तक नज़र आ रही है। और डे ऑन डे बेसिस पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि 41,820 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, और लास्ट सेशन में आपने देखा कि 41,791 पे रिजेक्शन हुई। अब इंडेक्स ने वीकली प्राइस एक्शन भी एग्जैक्टली फॉलो किया। 573 पॉइंट्स का गेन हमने विटनेस किया। 300 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, और प्रीवियस वीक के 188.47 मिलियन से तकरीबन 38% का हमने इंक्रीज़ देखा वॉल्यूम में। और इस वॉल्यूम का इंक्रीज़ का मेजर चंक हमने लास्ट 2 सेशंस में देखा, जिसमें से 126.3837 तो हमने एक ही दिन में देखा। सो इंडेक्स में कोई बहुत ही एग्रेसिव बाइंग इंटरेस्ट उस तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह एक्चुअली होना चाहिए। कोई ये एक्यूमुलेशन वाला वॉल्यूम नहीं है। इस वॉल्यूम को अगर आप अच्छे से रीड करें, समझ कर रीड करें, कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए रीड करें, तो आपको ये बात क्लियरली इंडिकेट होगी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे भी स्मार्ट मनी ने डंप मनी को, रिटेल इन्वेस्टर्स को डच किया एक दफ़ा, और अपनी पोजीशंस डंप की। बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली डेवलप हुआ है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की साइड से हमेशा स्ट्रेंथ पे डेवलप होता हुआ नज़र आता है। और इस तरह की इंडिकेशंस जिसके बारे में मैं एक कॉमन सेंटेंस बार बार यूज़ करता हूँ कि बाइंग इंटरेस्ट डेवलप्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे बाइंग इंटरेस्ट का डेवलप होना कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं है। मंदी में बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, जो कि इस बात को थोड़ा सा स्ट्रांगली इंडिकेशन देगा कि अब बुल्स कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेंथ के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो इस बात को काफ़ी हद तक इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि
रिटेल इन्वेस्टर्स को स्मार्ट मनी ने अपना माल पहना दिया, एक सादा सी आम फैम लैंग्वेज में। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो हमने मंथ के लिए ये बात डिस्कस की थी कि मे की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो बुलिश फेवर में रहती है, और इस जो बुलिश फेवर का व्यू है वो हम इंटैक्ट देख रहे हैं। और साथ में ये बताया था कि एग्रेसिव अपसाइड्स अगर आती हैं तो वो अपसाइड्स प्रॉफिट टेकिंग के लिए ही ट्रीट करनी चाहिए, और काफ़ी हद तक हमने एक एग्रेशन देखा। अब फर्दर उस एग्रेशन को इस मंथ में बियर्स के बुल्स किस तरह कंटिन्यू करते हैं वो देखना होगा, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो कहाँ तक सस्टेन करते हैं वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही एक फर्दर कंक्लूजन निकाला जा सकेगा। लेकिन जो रीडिंग्स हमने मई और अप्रैल में कंटेंट की थी कि इंडेक्स में एक अगर एग्रेसिव अपसाइड्स आते हैं तो वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए व्यू को इंडिकेट करेंगे, वो व्यू स्टिल इंटैक्ट है। और अब बहुत ज़्यादा अपसाइड्स इंडेक्स में नज़र नहीं आ रहे। रिकमेंडेड और सेलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप बाय कर सकते हैं, और उनके लेवल्स हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के ज़रिए रिपोर्ट्स में भी किसी न किसी हद तक डिस्कस किए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनके सेल ऑन स्ट्रेंथ के लेवल ऑलरेडी हिट हो गए हैं, इवन कुछ के सेकंड लेवल भी हिट हुए हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करना चाहिए। इंडेक्स में तकरीबन 2400 या 2500 बैंड में इंडेक्स ने अप्रैल को ट्रेड किया। 39,482 से 41,790 की वन के दरमियान ट्रेड करता हुआ नज़र आया। 41,580 पे क्लोज़ हुआ। 1580 पॉइंट का नेट गेन देखने को मिला। 881.71 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। ये वॉल्यूम बहुत ही कम है। 11 साल 2 मंथ की लोएस्ट वॉल्यूम हमने इंडेक्स में जनरेट होते हुए देखे। जैन 2012 से मंथली वॉल्यूम में इस तरह का वॉल्यूम हमने विटनेस नहीं किया था। सो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ओवरऑल कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। जो डेली और वीकली बेसिस पे बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आया वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस डंप मनी को रिटेल इन्वेस्टर्स के हवाले कर दी। उन्होंने कहा भाई हमारा माल है, आप इस वाले। और अब फर्दर अगर हम मई को और आने वाले दिन और वीक को डिस्कस करें तो जिस तरह के हम ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन और मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं स्ट्रेटजी की बेस पे काम करते हुए हम नज़र आएंगे। एक्सपेक्टेड रिकवरी अगर कोई नज़र आती है तो वो लिमिटेड होगी, और रीडिंग्स ये बता रही हैं कि या तो इधर रिकवरी कंप्लीट हो गई है या ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। कमिंग डे के लिए 41,680 41,790 पे हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस सस्टेन होती है तो 41,900 41,930 का लेवल टेस्ट हो सकता है, जहाँ पे हमने पिछले वीक भी ये बताया कि अगर टेस्ट हो तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए एग्रेसिव मैनर्स में। सपोर्ट की बात करें तो 41,500 41,320 पे हम सपोर्ट देख रहे हैं। अगर 41,230 नहीं सस्टेन करता किसी भी रीज़न से, कोई भी फंडामेंटल ट्रिगर होता है और इंडेक्स इसके नीचे क्लोज करना शुरू करता है, तो डैट वुड बी स्टार्टिंग अ फर्दर बेयरिश एग्रेशन। कंप्लीट वीक को अगर रिकॉल करें, आने वाले वीक को देखें तो सेम 41,930 वाला लेवल फॉलोड बाय 42,040, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 41,900 से 42,040 के दरमियान। ये 140 पॉइंट का एक छोटा सा रेंज है। इस रेंज में प्रॉफिट टेकिंग बनती है। एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द वीक 42,580 520 पे हम देख रहे हैं, जबकि डाउन साइड्स की अगर हम बात करें तो 41,120 40,900 अच्छी सपोर्ट, अच्छा एरिया है। ये सपोर्ट टूटती है तो बेयरिश होप बनती हुई नज़र आएगी, बुलिश होप ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। 40,500 पे एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द वीक हम देख रहे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लिमिटेड अपसाइड्स का जो व्यू हमने लास्ट मंथ में दिया था कि एक एग्रेसिव रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है अप्रैल में, और वो रिकवरी जिन लेवल्स को टेस्ट कर रही है वो 41,930 से 42,520 के लेवल्स हैं। ये अगर सस्टेन भी हो जाए तो 42,800 42,900, और मैक्सिमम जिसके चांसेस बड़े कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है 43,465। इन सारे लेवल्स में जो इंडिकेशंस हैं वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की इंडिकेशंस हैं। डाउन साइड पे 40,050 एक अच्छी सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटती है तो फिर आप 39,100 के लेवल
ओपन होते हुए देखेंगे, जहाँ पे बॉटम रिस्क ऑफ द मंथ हम देख रहे हैं। ओवरऑल जिस चीज़ का डिस्कशन हम बार बार कर रहे हैं कि लिमिटेड अपसाइड्स हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग के व्यू के साथ काम करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए। किसी भी सूरत में, किसी भी क्वेरी की सूरत में, किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए तो हमेशा रहते हैं, और अवेलेबल हो तो हम पब्लिक को भी दे देते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।